Hello बच्चों, let's start with the question. And here the question says that during muscle contraction, energy is provided by options are acetyl coenzyme A, phosphogen, AMP and glucose. So यहाँ पे question में क्या पूछा गया है? So question is asking about that कि जब muscle contraction होता है during the muscle contraction, so at that time जो energy provide होती है that energy is provided by ये क्वेश्चन में हमें यहाँ पे पूछा गया है. ठीक है. So जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है बेसिकली एनर्जी जो होती है वो प्रोवाइड होती है फ्रॉम द फॉस्फोजेन. ओके, नाउ अब ये फॉस्फोजेन कैसे एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो भी हम देखते हैं. तो जब रेस्टिंग फेज में होता है, व्हेन इट इज अ रेस्टिंग फेज यानी कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, बस रेस्टिंग फेज है मसल का, तो उस टाइम पे क्या होता है क्रिएटिन एंड फॉस्फोरिक एसिड क्या हो जाते हैं, दोनों कंबाइन हो जाते हैं. सो क्रिएटिन एंड फॉस्फोरिक एसिड दोनों कंबाइन होके फॉर्म करते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट, जिसे कि हम कहते हैं फॉस्फोजीन. ओके, सो दिस फॉस्फोजीन, जिसे कि हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, उसको हम कह सकते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट. ओके, सो इस क्रिएटिन फॉस्फेट का जनरेशन हो जाता है रेस्टिंग फेज में, बिकॉज क्रिएटिन एंड फॉस्फोरिक एसिड दोनों कंबाइन हो जाते हैं, फॉस्फोजिन फॉर्म करते हैं. फाइन, दिस इज अबाउट द रेस्टिंग फेज. लेकिन उसके बाद जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कॉज होगा, व्हेन देयर विल बी मसल कॉन्ट्रैक्शन, अब कॉन्ट्रैक्शन कॉज हो रहा है, अब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या हो जाएगा, अब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्रिएटिन एंड फॉस्फोरिक एसिड दोनों क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, स्प्लिटिंग. ओके, सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रिएटिन एंड फॉस्फोरिक एसिड स्प्लिट हो जाएंगे, और स्प्लिट होने की वजह से क्या होगा, रिलीज होगी एनर्जी. सो इट रिलीज ऑफ एनर्जी विल हैपन. सो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, और दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी होती है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्रू द एटीपी. एटीपी के फॉर्म में एक्चुअल मसल कॉन्ट्रैक्शन को एनर्जी देने के लिए ये स्प्लिटिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यानी कि रेस्टिंग फेज में क्रिएटिन एंड फॉस्फोरिक एसिड दोनों ने मिलके क्रिएटिन फॉस्फेट यानी फॉस्फोजन फॉर्म कर लिया. अब ये फॉस्फोजन फिर से स्प्लिट अप हो जाएगा एंड क्रिएटिन एंड फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म हो जाएगा. तो इस स्प्लिट अप की वजह से रिलीज होगी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और यही फॉर्म ऑफ एटीपी जो एनर्जी है, यही एक्चुअल रीजन है फॉर द एनर्जी पर्पज. तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या आएगा, that will be option B, that is a phosphogen. So I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.